नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राजनीति में कौन किसे चुनौती दे सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि कोई नेता खुलेआम कहे कि उसके पास केंद्र सरकार से भी ज्यादा ताकत है? आज हम आपको ले चलेंगे झारखंड के चक्रधरपुर की एक चुनावी सभा में, जहां निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तक पर तीखे तंज कसे हैं। क्या है इस बयान के पीछे का सच और इसके क्या मायने हैं? चलिए जानते हैं विस्तार से। रविवार को चक्रधरपुर में एक चुनावी सभा के दौरान पप्पू यादव ने जो कहा वह सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती थी। उन्होंने मंच से दावा किया, हमारे पास केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा है, हमने अपनी 9000 बीघा जमीन गरीबों में बांट दी है। पप्पू यादव का ये बयान न सिर्फ सरकार को चुनौती देता है बल्कि उनके दावे को एक नया राजनीतिक रंग भी देता है। क्या सच में एक सांसद के पास केंद्र सरकार से ज्यादा संसाधन हो सकते हैं या यह जनता को लुभाने का एक चुनावी दांव है? यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब महामारी का कहर पूरे देश में छाया हुआ था तब उन्होंने अपनी ओर से गरीबों की मदद की थी। उनका दावा था कि उन्होंने हर गरीब परिवार को घर घर जाकर 2-2 हजार रुपए दिए। पप्पू यादव ने मंच से सवाल उठाते हुए कहा, मैंने कोरोना के दौरान हर गरीब का इलाज अकेले करवाया। क्या मोदी में इतनी ताकत है? इस बयान के साथ यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चुनौती दे दी है, मानो वह खुद को किसी सुपर हीरो की तरह पेश कर रहे हों। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय जब प्रधानमंत्री के निजी सहायक यानी कि पीए को दवा नहीं मिल रही थी तो उन्होंने खुद दवा पहुंचाई थी। मेरे सामने मोदी की क्या औकात है? आगे बढ़ते हुए पप्पू यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने खर्च से 7 करोड़ रुपए की रेमडेसिविर दवा खरीदकर जनता के बीच बांटी। उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय को भी दवा नहीं मिल रही थी तब उन्होंने उनकी मदद की थी। एक तरह से यह बयान मोदी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने के समान है। क्या इस तरह के दावे सही हैं या यह एक चुनावी चाल है? पप्पू यादव का गुस्सा सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने शारदा चिट फंड घोटाले का जिक्र करते हुए कहा, शारदा स्कैम में शर्मा का नाम आया था और सीबीआई ने उनके यहाँ छापेमारी भी की थी। 2014 में 4 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हुई थी। आज वो किस पार्टी में है? यह बयान देते हुए पप्पू यादव ने साफ तौर पर बीजेपी और हिमंत बिस्वा शर्मा की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। क्या यह एक राजनीतिक बयानबाजी है या यादव सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? तो दोस्तों, पप्पू यादव के इन तीखे बयानों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या इन बयानों में सच्चाई का अंश है या यह महज चुनावी बयानबाजी है? क्या सच में पप्पू यादव ने कोरोना काल में इतने बड़े स्तर पर गरीबों की मदद की थी? और क्या यह मुद्दा चुनावी नतीजों पर असर डालेगा? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें ताकि हर राजनीतिक हलचल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।